देहाती मजदूर सभा ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर किया प्रदर्शन। महिलाओं को किया जाए कर्ज माफ। प्राइवेट कंपनियों से जरूरतमंद महिलाओं ने लिया था कर्ज। लॉकडाउन के चलते किश्तें नहीं भरी, लगाया जा रहा है जुर्माना। जी हां, महिलाओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए महिलाओं ने कर्ज माफ करने के लिए गुहार लगाई है। देहाती मजदूर सभा के राज्य सचिव ने कहा कि अगर सरकार बड़े पूंजीपतियों के करोड़ों रुपए माफ कर सकती है तो गरीबों के हजारों माफ क्यों नहीं कर सकती। लॉकडाउन की आड़ में इन कंपनियों ने लोगों पर भारी मात्रा में ब्याज लगाया, जो गरीब लोगों को कमजोर कर देने वाली बात है। जिस समय लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, उस समय इन कंपनियों ने लूट मचाई हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार इन लोगों के कर्जे माफ करे और सरकार इन लोगों को इस जंजाल से निकाले और लोगों को सस्ते ब्याज पर सरकारी बैंकों से कर्ज दे, जिससे लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। आरबीआई की सख्त हिदायतें थीं कि 31 अगस्त तक किश्तें जमा करवा सकते हैं। कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, ना ही कोई ब्याज लगेगा। देहाती मजदूर सभा मांग करती है कि जरूरतमंद महिलाओं ने जो कर्ज लिया है 3 महीनों की किश्त को आगे बढ़ाया जाए व ब्याज जुर्माना माफ किया जाए। प्रदर्शन आप कर रहे हैं किस मुद्दे को लेकर? आज जो महलों के कर्जे माफ़ करवाने के लिए और लॉकडाउन के समय की जो किस्तें हैं 3 महीने की, ब्याज और पेनल्टी वो माफ़ करवाने के लिए ये संघर्ष है जो हमारा पिछले जून से लगातार चल रहा है। और मैं देहाती मजदूर सभा के राज्य सचिव होने के नाते उसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं। और आज जो हमारे फैसले हैं कि लगातार जो एमएलए हैं, विधायक हैं हल्के के, उनको मांग पत्र दिया जाएगा ताकि ये कर्जे माफ़ किए जाएं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे लॉकडाउन में 68,000 करोड़ रुपया 50 पूंजीपतियों के माफ़ किए जा सकते हैं, 3 औरतों के कर्जे क्यों नहीं माफ़ किए जा सकते। दूसरा, आरबीआई की हिदायत है कि 31 अगस्त तक कोई भी सरकारी किस्त है, चाहे वो प्राइवेट किस्त है, 31 अगस्त तक कोई भी जबरदस्ती ग्राही नहीं कर सकता। लेकिन जो फाइनेंस कंपनियों के जो करिंदे हैं वो लगातार औरतों को घरों में जाकर धमका रहे हैं और जबरदस्ती किस्तें उनसे वसूल रहे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि एक वो फाइनेंस कंपनियों के गुंडों को, उन करिंदों को घरों में घुसने के लिए उन पर पाबंदी लगाई जाए और जब तक सरकार आरबीआई की हिदायत ने किसी से किस्तें ना वसूली जाए और पूरी तरह औरतों के कर्जे माफ किए जाएं। और साथ ही जो लॉकडाउन में जैसे सरकार ने कहा था कि लोगों की मदद करेंगे, लॉकडाउन के समय की 3 किस्तें, 3 महीने की जितनी भी किस्तें बनती है, ब्याज पेनल्टी बनती है, सरकार माफ करे। नहीं तो हम अगस्त में फैसला लिया हुआ है कि 4 अगस्त से हम लगातार डीसी ऑफिस के ऊपर पड़ाव डाल देंगे और इन औरतों के कर्जे माफ करवाने के लिए लंबा संघर्ष लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इस देश में अगर अमीरों के कर्जे माफ किए जाते हैं, मजदूरों के कर्जे क्यों नहीं माफ किए जाते। इसलिए ये संघर्ष है। आज सीजन में हमने जो एक विधायक को मौका देने के सीमित इकट्ठ किया है और आने वाले दिनों में इसको पूरे देश में, पूरे हरियाणा में जैसे चल रहा है, पंजाब में बहुत बड़ा आंदोलन ऐसे ही हरियाणा में चलाएंगे और औरतों के कर्जे माफ करवाने के लिए पूरी तरह अपना संघर्ष करेंगे। प्रदर्शन का क्या मकसद है? आज के प्रदर्शन का ये है कि इस देश के अंदर जब कोरोना महामारी के पहला केस आया तो उस वक्त 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और खट्टर सरकार ने यह कहा था कि आप घरों में रहिए, 3 महीने तक लॉकडाउन में रहिए और 3 महीने के अंदर जो भी चाहे सरकारी या प्राइवेट जो कर्जे लिए हैं, इसके अलावा जो भी प्राइवेट या किसी ने किराए पे बैठा है वो इन 3 महीनों की कोई किस्तें, ब्याज, पेनल्टी नहीं ले सकता। उसी मुद्दों को लेकर आज हम देहाती मजदूर सभा की तरफ से जो लोग लॉकडाउन के अंदर रहे हैं वो 3 महीने लगातार घरों में रहे और कोई किसी तरह की कोई काम नहीं मिला और जो काम न मिलने के कारण उनके पास आज कोई पैसा नहीं है और सरकारी व प्राइवेट कर्मचारी है जो कंपनियों के, वो लगातार इन औरतों को घरों में जा जाकर तंग कर रहे हैं। उनकी वजह से ही आज एमएलए को, जो रतिया के विधायक है श्री लक्ष्मण दास नापा जी, उनको ज्ञापन देने के लिए आज हम शहीद देवेंद्र सिंह पार्क में पहुंचे हैं और उसके बाद उसको आज के इस जो ये देहाती मजदूर सभा महिलाओं का कर्जा है जो माफ करे, उसके लिए हम उसको ज्ञापन देंगे आज। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन हरियाणा।